हेलो चैंपियंस, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए इंटर के पेपर 8 के पार्ट ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है ये वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आप कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट ला सकते हो। प्रूफ के साथ बताऊंगा कैसे, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। ऑन द बेसिस ऑफ पी वाई क्यू एनालिसिस हम बात करेंगे। कोई भी हवा में बात नहीं होगी। पी वाई क्यू एनालिसिस जो आपके प्रीवियस अटैम्प्ट के पेपर्स हैं उनको अच्छे से एनालाइज किया है, उसके बाद इस कंक्लूजन पर मैं आया हूँ। आगे देखते हैं क्या है इस वीडियो में। और हाँ, ये आखिरी वीडियो होने वाली है ट्रेंड एनालिसिस की। क्यों होने वाली है सर? क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करते हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वीडियोस और भी आपके लिए अपलोड करता रहूँ तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पिंड कमेंट है उसको ज़रूर पढ़ लेना। यार, ऐसी वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आईसीआई की साइट पर भी आपको सेक्शन वाइज वेटेज मिल जाएगी। लेकिन यार, जैसे मैं एक एक क्वेश्चन पेपर को, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करता हूँ कि किस चैप्टर से आया है, वैसे आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आईसीआई का, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है। और विडंबना देखिए कि कुछ लोग जो हैं, कुछ टीचर्स हैं जो सिर्फ आईसीआई का जो ये पीडीएफ है, इसी को आपको रीड आउट करके बता देते हैं और उनकी वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ चले जाते हैं और यहाँ व्यूज़ ही नहीं आ पाते। बड़ी ही विडंबना है ये। खैर छोड़िए, ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो में चलते हैं। क्या क्या है इस वीडियो में? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि भैया चैप्टर वाइज वेटेज, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है और किस चैप्टर को छोड़ना है। तो ये बात करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ पीवाई क्यू। प्रीवियस अटैम्प्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अच्छे से एनालाइज किया है, किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है उसके बारे में बात करी है। हाउ टू स्टडी एनालिसिस शीट, ये बहुत ज़रूरी होता है जानना कि हमें स्टडी एनालिसिस शीट तो मिल गई है, लेकिन अब उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उसको स्टडी करना है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको दूंगा एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या होता है कि भैया कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे बार बार क्वेश्चन आता है, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर हम इनको कर लेंगे तो हम कम मेहनत में भी ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है जी। सेलेक्टिव स्टडी से पास हो सकते हैं क्या, इस बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा विद प्रूफ कि कैसे सेलेक्टिव स्टडी से भी पास हुआ जा सकता है। सेलेक्टिव स्टडी कैसे करनी है, ये तरीका आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एग्ज़ाम, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम एग्ज़ाम टाइम में मिस कर जाते हैं, या कहीं वो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी गलती बन जाती हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर देती हैं हमारा। तो उन इंपॉर्टेंट टिप्स को भी आप सुन लेना, समझ लेना, बहुत काम आएंगी। रीसेंट क्वेश्चन पेपर हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में भी प्रूफ के साथ आपके साथ बात करूंगा मैं। तो सीधा वीडियो पे चलते हैं। ये है हमारा पेपर 8 एफएम और इको का वीडियो चल रही है ये। तो इको का इसमें एनालिसिस है नहीं, उसके लिए आपको कमेंट जो पिन है उसको पढ़ना पड़ेगा। और एफएम की बात करेंगे हम। इसमें एफएम का पेपर आता है 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। उसमें आपको 72 मार्क्स का पेपर दिया होता है टोटल, जिसमें से आपको 12 मार्क्स का ऑप्शनल होता है और 60 मार्क्स का आपको अटैम्प्ट करना होता है। तो आपको जो भी एनालिसिस शीट मिलेगी उसमें पूरा 72 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अब बात करते हैं क्या है ये सर। ये जो चैप्टर हैं और ये जो आपका चैप्टर नेम है, ये एज इट इज़ आपका आईसीआई के स्टडी मैट से है। जैसा आपके आईसीआई के स्टडी मैट में है वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। पहली नज़र में आपको पता लग जाएगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन हर बार ही आता है और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे आईसीआई कम क्वेश्चन पूछता है। हालांकि एफएम में लगभग हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है। सिर्फ ऐसा इस बार ही ऐसा हुआ है नवंबर 22 में कि जो दो चैप्टर हैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा। एक तो आपका पहला है और एक है आपका चैप्टर नंबर 9, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं अपना तसल्ली के लिए। बहुत ही रिसर्च करके मैं बनाता हूँ, बार बार चेक करके बनाता हूँ। तो आप अपनी तसल्ली के लिए क्वेश्चन पेपर उठाइए और चेक कर सकते हैं कि मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं करी, उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है जी। और इस स्टडी से, इस एनालिसिस शीट को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आईसीआई कैसे कैसे खेलता है। आई मीन क्या हो सकता है कि किसी चैप्टर से आईसी लगातार क्वेश्चन ना पूछे, या आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई ये चैप्टर तो छोड़ देते हैं और जब आप छोड़ दोगे तो इस बारी वो क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इस सीट को पढ़ने के बाद आप फ्यूचर को कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब इसके को एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे चैप्टर तीन तीन देख रहे हैं हम, कि भैया ये दो बारी तो लगातार 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, फिर लगातार दो बारी 10 मार्क्स का पूछा है, फिर लगातार दो बारी
5 मार्क्स का पूछा है, तो आप इससे कुछ एनालिसिस कर सकते हैं क्या, आप इससे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो हो सकता है इस बारी 10 मार्क्स का आ सकता है, तो ऐसे आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो प्लस प्लस आप देख रहे हैं, इनका मतलब है कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हैं। जी हाँ, और ये जो आपका 5 चैप्टर नंबर 5 है नवंबर 22 में, इससे आपके 3 क्वेश्चन आए थे। आईसीआई कभी कभी पैटर्न चेंज कर देता है, चैप्टर फर्स्ट से आता था हर बारी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट, लेकिन चैप्टर 1 से तो इस बारी कुछ पूछा नहीं है, सिर्फ जो आपका चैप्टर नंबर 5 है वहीं से आपके क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए हैं। चैप्टर 6 का सी पार्ट है, ये जो 2+2 आप देख रहे हैं, और एक चैप्टर और ये 4 नंबर का है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ये आप प्लस का मतलब समझ गए, प्लस का मतलब है कि इसके आपके 2 क्वेश्चन आए हैं या 3 क्वेश्चन आए हैं, उस हिसाब से इसके मार्क्स लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे, जैसे भी आपका क्वेश्चन आया है। और अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 7, 10+10 यानी कि 20 मार्क्स का सिर्फ अकेले चैप्टर नंबर 7 से। तो कुछ बच्चों के मन में डाउट उठ सकता है कि यार ये एक ही चैप्टर से कैसे आ सकता है इतने 20 मार्क्स का। तो उसी के लिए मैंने अपनी तसल्ली के लिए, आपकी तसल्ली के लिए काफ़ी से डिटेल रिसर्च की, मैंने क्वेश्चन नंबर भी ढूंढ निकाला है। एक तो आपका क्वेश्चन आया था स्टडी मैट से और एक आया था आपका आरटीपी से, हालांकि एग्जैक्टली सेम नहीं था लेकिन मिलता जुलता था। हम एग्जैक्टली सेम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि आपको एज इट इज़ फिगर उठा के दे देंगे। तो मिलता जुलता क्वेश्चन था, आप देख लो यार कि कितनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। आप एक सेकंड निकाल कर शेयर भी नहीं कर सकते तो क्या ही फ़ायदा, इतना सेल्फिश होने अभी ठीक नहीं है। जिसको भी आप शेयर करोगे वो ज़रूर आपको दुआ देगा। आपको बता दूं कि सीए एग्ज़ाम में पास होने के लिए मेहनत के साथ साथ लक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका लक, नसीब, भाग्य सिर्फ दुआओं से ही अच्छा हो सकता है। तो बिना देरी करे इसे शेयर कर देना। ये जो आपका मैं इसमें बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आए थे। एक क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 7.77 स्टडी मैट का है, और एक क्वेश्चन था आपका आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 5। आप चाहो तो देख सकते हो, नवंबर 22 की आरटीपी निकालो, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेना, लगभग कुछ ऐसा ही मिलता जुलता मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपके नवंबर 22 का। इसलिए मैं बोलता हूँ आरटीपी भी किया करें। ठीक है जी, हमें एग्जाम में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब बात कर लेते हैं हम एबीसी एनालिसिस शीट की। तो जो रेड में है आपके ए कैटेगरी के टॉपिक हैं, जो ग्रीन में है वो आपके बी कैटेगरी हैं, और जो येलो में है वो आपकी सी कैटेगरी है। तो अब यहाँ पे ना एक सवाल, मैंने इसको कुछ नहीं किया, जो आपको पहले एनालिसिस शीट है उसको सिर्फ शॉर्ट कर दिया है हायर टू लोअर। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो क्वेश्चन आया गया है अब तक वो चैप्टर नंबर 7 से है। तो चैप्टर नंबर आपका बहुत ही ज़्यादा 7 जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है। और हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या हम सेलेक्टिव स्टडी से पास हो सकते हैं, क्या हम सिर्फ ए कैटेगरी कर लें तो पास हो सकते हैं। तो उसका मैं आपको सबूत अभी दिखा देता हूँ आपको, कि अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ इतना इतना कर ले, लेकिन इतना करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से, आपको अच्छे से पूरे एक एक टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए इसमें, जो भी आप चैप्टर कर रहे हैं। या तो आप 5 अच्छे से चैप्टर कर लें तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। आप देखते हैं कैसे। देखिए नवंबर 20 में यहाँ से आया था आपका 42 मार्क्स का क्वेश्चन। अब 42 मार्क्स का, ये 60 में से बात हो रही है जनाब, 60 में से 42 मार्क्स का मतलब होता है 70%। क्योंकि आपको 42 मार्क्स का तो अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने ये चैप्टर्स किए हुए हैं, तो 70% हो गए आपके। वैसे ही आप जैन 21 में देखेंगे तो वहाँ पे आया था आपका 51 मार्क्स। 51 का मतलब होता है 85%। देख रहे हो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ए कैटेगरी। 46 मार्क्स का यानी कि 76%। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से सवाल। 75% मई 22 में आप देखेंगे तो मई 22 में है आपका 90% पेपर सिर्फ इन्हीं 5 चैप्टर में से आया है। और आपका नवंबर 22 में तो हद ही हो गई, 96%। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास समय कम है तो इन चैप्टर्स को आप अच्छे से कर जाएंगे। अच्छे से का मतलब है कि भैया कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर इनमें से आ गया तो आप छोड़ के नहीं आओगे, उसका मतलब होता है अच्छे से करना। और अगर आप, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इतना कर जाओगे तो आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसी वीडियो आप चाहते हो तो प्लीज़ यार शेयर करते रहो। और अगले वीडियो के लिए देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ एग्जाम के लिए क्या करना है आपको। लास्ट 3 आरटीपी जरूर करनी है। अभी मैंने बताया आपको कि आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 5 था, जो आपका पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 था नवंबर 22 के में, तो इसलिए आपको आरटीपी जरूर करके जानी चाहिए। ठीक है जी।
और आपको लास्ट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाने चाहिए। प्रीवियस अटैम्प्ट के जो क्वेश्चन होते हैं लास्ट 5 अटैम्प्ट के कर लो, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 3 तो कर ही लो, और कम से कम एटलीस्ट एक एमटीपी आपको देना है। कैसे देना है सर? जो आईसीआई कंडक्ट करवाता है वो देना है। अभी भी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, आप चाहें तो जाके दे सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आईसीआई भवन जाना है आपको, आईसीआई के सेंटर जाना है, जो भी है घर पे बैठ के नहीं देना है। कोशिश तो यही करें, अगर मजबूरी है कोई तो दे सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक एमटीपी आपको ज़रूर देना है, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं वैसे ही। रिटर्न प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि आपका ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। रिटर्न प्रैक्टिस आपकी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप क्या लिख के आओगे वरना। एबीसी एनालिसिस शीट को अच्छे से फॉलो करें, आपका बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल भी चिंता ना करें, और डेली प्लान्स बनाएं और कोशिश करें उन्हें अचीव करें। अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर भी बनाते रहें, क्योंकि एक आदत बन जाएगी आपकी प्लान बनाने की। कुछ तो अचीव होगा ही ना। 100% अचीव नहीं होगा तो कुछ तो 90-80% कुछ तो अचीव करोगे ही। ठीक है जी। और कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं आपको एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएँ एग्ज़ाम देने। तो जो भी क्वेश्चन आए उसको अच्छे से पढ़ना है। जो पूछा गया है क्या डिमांड कर रहा है उसको 2 बार पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। और जैसे ये है, अगर हम सिर्फ इतना पढ़ लें कि भैया हमें रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ इतना पढ़ लें हम और ये ना पढ़ें कैश कॉस्ट बेसिस, तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है पूरा का पूरा। तो जो क्वेश्चन में पूछा है आईसीआई ने सिर्फ उसी को बताना है। हमें कैश कॉस्ट बेसिस पे ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और कुछ ऐसी ही जैसे टर्म्स हैं, ये नवंबर 20 में था, एनुअलाइज्ड इक्विवेलेंट अप्रोच। तो जो अप्रोच हैं, कुछ मेथड्स हैं, इनको हमें अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, वाईटीएम मेथड है, तो ये ऐसे जो मेथड के नाम हैं या ऐसी कुछ अप्रोच के नाम हैं, तो इनसे हमें फैमिलियर होना पड़ेगा, ताकि अगर हमें एग्ज़ाम में कोई दिख जाए तो उस टाइम हमें दिक्कत ना हो, उस टाइम हम कंफ्यूज ना हो जाएं, उस टाइम घबराएं ना हम। क्योंकि ऐसा है कई बार होता है हम पूरा चैप्टर कर लेते हैं, लेकिन स्टडी मैट में ना कुछ ऐसे शब्द दे रखे होते हैं, कुछ ऐसी टर्म्स दे रखी होती हैं जिन्हें हम नहीं पढ़ते, और टीचर हमें कुछ ऐसा ही कुछ अलग से टर्म लिखवा देते हैं या कुछ ईजी सा बता देते हैं, ताकि हमारा इन पे ध्यान नहीं जाता, और जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में हम आते हुए भी हम उसको नहीं कर पाते। जैसे वाईटीएम मेथड को प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, तो हो सकता है टीचर ने प्रेजेंट वैल्यू मेथड बताया हो, दोनों ही सेम है वाईटीएम मेथड भी। तो अगर आपको वाईटीएम मेथड देखेंगे अचानक से एग्जाम में तो आप होपलेस हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे और क्वेश्चन आते हुए आप नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, बहुत छोटी बातें हैं। और हाँ, और मैं क्या बताऊंगा कि हाँ, एक क्वेश्चन और था कि अगर हमें रिसेंट क्वेश्चन पेपर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए जी, मैं जो बात करता हूँ सिर्फ फैक्ट के बेसिस पे करता हूँ। अपने पीछे पहले जो क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं उनको देख के ही आपको बताता हूँ, बिना देखे कुछ नहीं बताता, इसलिए स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपको नवंबर 20 का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे वॉल्टर मॉडल पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए। और इसके बाद जो हुआ था जैन 21 का, उसमें भी देखेंगे, उसमें भी वॉल्टर मॉडल था। तो ऐसा नहीं है जो लोग बोलते हैं कि भैया क्वेश्चन आता ही नहीं है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। तो 5 मार्क्स का तो देखो मैंने यहीं दिखा दिया आपको। और भी अगर हम ढंग से डिटेल एनालिसिस करेंगे तो और भी हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे कि प्रीवियस अटैम्प्ट में से एक आध क्वेश्चन कॉपी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन कॉपी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको प्रीवियस अटैम्प्ट का क्वेश्चन पेपर करना चाहिए। हालांकि 5-10 मार्क्स हैं, लेकिन 5-10 भी बहुत होते हैं भाई साहब, 5 मार्क्स बहुत होते हैं। ठीक है। और एक यहाँ पे बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस वीडियो के अंत तक आ गए हो तो एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप एक धैर्यवान व्यक्ति हैं, और ये धैर्य सीए कोर्स के साथ साथ आपके जीवन में भी बहुत काम आएगा। अगर आप सुन रहे हैं तो लिखें, यस आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।